हाँ जी मैं अपने भाई को वजीर आजम मुल्क का बना रहा हूँ, बना तो दिया मुल्क का वजीर आजम, मगर बनाने के बाद कितना पछता रहे हैं कि वो ही जानते हैं कि आपस में आप सोचें कि मीडिया उनको फौरन कवर करती है, वो आपस में हाथ मिलाना एक दूसरे के साथ गवारा नहीं करते, एक दूसरे के फैसलों पर एक साथ मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है, एक पेज पे नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि हामिद मीर का कहना है कि ये लोग मीडिया पे सिर्फ क्या दिखाया जा रहा है कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, पीटीआई की पार्टी में बहुत फूट पड़ चुकी है, पीटीआई में आपस में लड़ाइयां हो चुकी हैं और इमरान खान जेल में बंद है, मगर पार्टी के आपस के जो बड़े बड़े कारकुन रहनुमा हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। मगर कहा जाता है कि हामिद मीर ने कहा कि मैं इफ्तार पे गया था तो मुस्लिम नून लीग के अपने लोग कहते हैं कि सेम यही कंडीशन हमारी पार्टी में भी और पीपल्स पार्टी में भी है, मगर मीडिया पे सिर्फ पीटीआई को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? सवाल ये पैदा होता है, सेम कंडीशन सारी पार्टियों में आपस में चल रही है, आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, मगर सिर्फ पीटीआई को आके इंडिया पे दिखाया जा रहा है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? इस पे क्यों पर्दा डाला जा रहा है? आपको लोगों को बताना होगा, आप वजीर आजम में मुल्क के, आपको लोगों को सारी चीजें अवेयरनेस देनी होगी कि आपके अंदर भी क्या चल रहा है, जबकि कवरेज तो मीडिया कर ही लेता है, आपको पता ही है, छोटी छोटी चीजें वो तो हाईलाइट करता है। बहुत सारी जगहों पे ऐसे वीडियो दिखाई गई है जिसमें नवाज शरीफ ने हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया शहबाज शरीफ से। तो अब शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ के आपस में इख्तलाफात हैं दोनों भाइयों में, तो अंदाजा लगाएं बेचारी गरीब आवाम को किस तरह पीस रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो इमरान खान है इस वक्त आवाम के लिए, बुशरा बीबी का कहना है कि इमरान खान मुल्क के लिए और आवाम के लिए जेल काट रहा है। अगर इन लोगों ने कोई भी कोशिश की 9 मई के वाक़े को बना के 9 मई का वाक़या जो उनके ऊपर थोपा गया है उसके अंदर इनको जो है ना बुरी तरह जो है ना वो किया जा रहा है, 9 मई के वाक़े के अंदर जो है ना इनको एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी दीवार से लगाने की कोशिश करी है। उन्होंने बाकायदा गुफ्तगू करते हुए मीडिया पे नाम भी ले लिया कि एस्टेब्लिशमेंट का इसका बहुत बड़ा हाथ होगा इमरान खान को खत्म करने में और पार्टी को दीवार से लगाने में। तो ये एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है किसी तरह दीवार से लग जाए, मगर इमरान खान ने कहा है कि मुझे सारी जिंदगी अगर जेल में रहना पड़ेगा, इस अवाम के खातिर मैं पूरी जिंदगी जेल में रहूंगा, मगर मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये इनका बयानिया है कि वो अवाम के लिए जेल में गए हैं, कौम के लिए जेल में गए हैं। तो अगर ये अवाम और कौम के लिए जेल में गए हैं तो फिर आखिर अवाम के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहा है, बाहर निकल के काम करना क्यों नहीं चाहते? इस वक्त अवाम को इनकी जरूरत है, तो क्यों ये अपना एक एजेंडा लेके खड़े हुए हैं? इनको कहीं ना कहीं तो मजामत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना होगा। आपको पता है बड़ी बड़ी कुव्वतों के बगैर मुल्क में कोई भी अपनी हुकूमत नहीं चला सका। अब इमरान खान ने जेल काटी है तो अब जेल में जाके तो ये इनको अंदाजा हो जाना चाहिए था खान साहब को, मगर पता नहीं खान साहब को कौन फैसले देता है। तो इसी पे हम बात करेंगे, मगर हम यही कहेंगे कि हम लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले पहले कॉलर जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, जो अमेरिका से मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, आवाज आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। अरे सैयद साहब, आपसे नहीं इनसे बात करी थी, उन्होंने तो होल्ड पे रखा हुआ है, उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ आवाज आ रही है। आवाज आपकी आ रही है, चलें ठीक है, आप ही बताइए कि क्या इमरान खान का मौकूफ देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जावेद लतीफ ने क्या कहा है नकवी साहब के लिए कि 9 मई का सारा ड्रामा इसने किया है। इतना बड़ा इल्जाम तो लगा दिया, और क्या चाह रहे हैं जी? जावेद लतीफ ने खुल के बोल दिया है कि नकवी साहब ने पूरा ड्रामा रचा है 9 मई का। हाँ, तो 9 मई का ड्रामा रचा हुआ, मगर 9 मई के वाकये को तो इशू बनाया हुआ ना। आपने देखा ना आज जेल में क्या हुआ। बुशरा बीवी भी कह रही है कि मुझे भी है ना शहद के अंदर वो मिला के दिया जा रहा है, जहर मिला के दिया जा रहा है। मैं घर गई और मैंने शहद खाया तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मगर अल्लाह जिसे रखे उसे कौन कुछ कर सकता है। तो मेरी तबीयत काफी अब बाद में बेहतर हुई, तो मुझे शहद में कुछ मिला के दिया जा रहा है, बनी गाला हाउस के अंदर मुझे भी जहर दिया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट एक जिम्मेदार आदमी को, जावेद लतीफ को लाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें कि भाई तुम्हारे पास जो प्रूफ है वो जरा सामने रखें, नकवी साहब ने जो किया है बताएं खुल के कैसे। ये दोनों एक ही पार्टी के और एक दूसरे के खिलाफ जो है दस्ते गिरबां हो गए हैं। दस्ते गिरबां क्यों हुए हैं आप खुद सोचिए ना। दस्ते गिरबां तो हर पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ हो रही है, आप क्या कहेंगे इन सब के बारे में? दोबारा किए सवाल आप। मैंने कहा हर पार्टी एक दूसरे के साथ दस्तक गिरबां हो रही है, तो क्या कहेंगे? मुझे देखिए ना, अगर इमरान खान की तस्वीर असेंबली में दिखाते हैं, वो लोग वॉकआउट करके चले जाते हैं, कितना सन्नाटा छा जाता है। आप ये सोचिए कि इमरान खान बाहर आएगा तो क्या हाल होगा। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान, बुशरा बीवी का कहना है कि अवाम ही उनको बाहर निकालेगी, अवाम बाहर निकालेगी, अवाम बाहर निकलेगी। और केपी में ऐलान कर दिया उन्होंने कि बहुत बड़ा
किस्म का जलसा किया जाएगा इमरान खान के लिए, उनकी रिहाई के लिए। तो क्या केपी में जो जलसा होगा इमरान खान को रिहा करवा सकेंगे ये जलसा? ये जब तक नहीं होगा जब तक एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेप आगे नहीं आती। ये बहुत जरूरी है। तो मगर इमरान खान को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, इमरान खान को भी तो थोड़ा झुकना पड़ेगा जब इमरान खान इतने अकड़े रहेंगे। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा कि मेरा मैंडेट वापस करो, मेरी औरतों को जेल से बाहर निकालो, और मांग क्या रहा है आपसे? उन्होंने ये कहा है कि सारी जिंदगी मुझे जेल में रख सकते हो मगर मेरे लोगों को बाहर निकाल दो जेल से, ये रिक्वेस्ट की है। औरतों को नहीं कहा, उन्होंने कहा जितने भी लोग जेल में सबको निकालो, मुझे सारी जिंदगी जेल में रखो। उसने सिर्फ ये कहा मैंडेट वापस करो और मेरे जो गुनाहगार लोग अंदर है उन्हें, ये जो फैब्रिकेटेड केसेस जो बनाए ना इनको खत्म करो। ये सारे फैब्रिकेटेड केसेस हैं। कोई नहीं मान रहा पूरी दुनिया में, और थोड़े दिनों में ट्रम्प आने वाला पावर में, तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी और हो जाएगा। तो उसका दोस्त है, वो जानता है इमरान खान सच्चा है, उसको अंदर किया, उसको बाकायदा प्लान के तहत अंदर किया गया है। रशिया ना जाओ, ये ना करो, वहां से ऑयल मत लो, वहां से पेट्रोल मत लो, वहां विजिट मत करो। इतनी इंटरफेरेंस कौन बर्दाश्त करता है? एक घर का अफराद जो है वो एक बर्दाश्त नहीं करता कि भाई मेरे मोहल्ले वाले मुझे ये समझाए ये समझाए। वो अपने घर का निजाम खुद चलाता है। वो तो मुल्क का सदर है और वो एक बड़ा मतलब एग्रेसिव आदमी है, और उसको ये बुरी लगी कि इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। इंटरफेरेंस के चक्कर में आपने उसको 16 महीने से अंदर किया हुआ जेल के अंदर। ये गलत बात है, ये गलत बात है। दिस इज वेरी रॉन्ग। अच्छा चलें, आपका आगे बयान मैं अभी जैदी भाई से लेती हूँ। जी जैदी भाई आप क्या कहेंगे? इस मैं उनकी तरफ जाती हूँ। जी जैदी भाई से उनका एसपी ले लूं, ओपिनियन आपने दे दिया ना सैयद साहब, या कुछ बोलना चाहेंगे आप? और जैदी साहब से ले लीजिए, मैंने सारी मेन बातें कर दी है, समरी दी है पूरी बात की। अच्छा आपने पूरी बात की समरी दे दी है। और नकवी साहब के बारे में क्या कहते हैं जैदी साहब, इन दोनों के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने पूरे उसकी समरी दे दी है, यानी कि यही समरी है इसकी कि अगर आप जावेद लतीफ जो इतना बढ़ बढ़ के 9 मई को बेच रहा था, आज वही कह रहा है कि नकवी साहब ने सब करवाया ड्रामा, तो फिर आपने केस क्यों बनाया इमरान खान के खिलाफ? आप अपनी बात पर कायम नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो एक तंजीम, उसकी खराब तंजीम है। आपने उसी तंजीम में खराब एक प्लान जरा है। यानी कि आप कह रहे हैं 9 मई का वाकया पूरा का पूरा प्लान के तहत किया गया है? मैं नहीं कह रहा हूँ, जावेद लतीफ कह रहा है। अच्छा आप नहीं कह रहे, जावेद लतीफ कह रहे हैं, मगर आप भी तो पहले कहते थे प्लान है ये पूरा। मैं तो आपको पता है 1.5 साल से ये कह रहा हूँ। हाँ तो मगर आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, आप जावेद लतीफ कह रहे हैं। अब तो इन्होंने स्टैंप लगा दी ना मेरी बात के ऊपर, मोहर लगा दी जावेद लतीफ ने। अच्छा डायरेक्ट अटैक किया उसने। अगर ये बात गलत है फिर टेलीविजन के सारे प्रोग्राम गलत है, पूछ लें जैदी साहब से। अब आप जैदी साहब बोलेंगे कि नकवी भी बिक गया, जावेद लतीफ भी बिक गया। नहीं वो ये नहीं बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे, आप भी ये लिख लेंगे बाद में। चलें देखते हैं क्या बोलते हैं। जी जैदी भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। सुनने वालों को सलाम। आप यही बात बोलेंगे कि वो बिक गया जावेद लतीफ? सबसे पहले तो ये क्या बोलूं, क्या समरी हो गई, प्रोग्राम खत्म करने का टाइम आ गया, बात तो सब कुछ खत्म हो चुकी है, हम बोले क्या? नहीं आपका अपना ओपिनियन है, उनकी तरफ से समरी हो चुकी है, उन्होंने अपना इनफ दे दिया है बयान। उनका जो बयान है वो उनका कंप्लीट हो चुका, वो कह रहे हैं मैंने ऑलरेडी समरी दे दी। अच्छा, मैं ये समझा कि प्रोग्राम खत्म हो गया तो समरी आ गई। नहीं प्रोग्राम तो स्टार्ट है अभी। देखें समीना, अभी तो फिल्म पूरी बाकी है, हमको पता है। जी अच्छा, नून शीन जो थे ना उसका रोना अब रोना बेकार है कि नून में से शीन निकल गया, ये शीन में से नून निकल गया। जी जब नून घर पे बैठे रह गए और शीन वजीर आजम बन गया जी तो बचा क्या? सही कह रहे हैं। और जब इतना हिम्मत करके हौसला करके दिल पे पत्थर रख के शीन को बनाया गया, वजीर आजम बना दिया गया, तो फिर रोना किस बात का? अब किस बात का अफसोस है कि आप जाके वहां पे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते अपने भाई से? आपके आपस में इख्तलाफात इतने ज्यादा पैदा हो चुके हैं, आप उनके फैसलों पे एग्री नहीं होते। देखें समीना, जो निकले हैं उनमें इतनी ताकत, जो आपने कहा ना कि उन्होंने बनाया, उनके कहने पे बनाया, उनके अंदर अगर इतनी ताकत होती तो वो खुद बनते। उनमें इतनी ताकत नहीं है, ये थोड़ा से मफरूजों को ना चेंज करें। उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने भाई को दिल पे पत्थर रख के वज़ीर आज़म बना देते। उनका दिल उन्हीं के पास है। यानी कि वो अपने भाई को नहीं बनाने के तैयार थे, मगर वो जो बड़ी बड़ी कुव्वतें थी जो हुकूमतें बनाती है, उन्होंने बना दिया शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म। जो कारसाज हैं, जो मुकन्नना है और जो मुल्क को बेहतर समझते हैं, उन्होंने जो बेहतर समझा उसको बनाया। आपके कॉल और फेल पे कोई
भरोसा ही नहीं था, कोई वो ही नहीं था, आपके हर चीज में आपके तजाद था, तो आपको किस तरीके से लिया जाता? और जब शहबाज शरीफ ने लिया गया, ये पहले से तय था कि पार्टी के अंदर दो राय पाई जाती हैं, एक राय भाई के साथ थी बड़े के और एक के छोटे के साथ। अब अगर कुछ लोगों को दाएं बाएं कर दिया गया और वो अपने अपने तौर पे बयानात दे रहे हैं, तो वो तो ये हर पार्टी का एक कल्चर है ना, जिनको इख्तियार नहीं मिलता, जिनको इलेक्शन जो नहीं जीतते, जिनको सेनेट का टिकट नहीं मिलता, उनका कहीं ना कहीं इस किस्म के बयानात आते हैं। तो ये तो मैं नहीं समझता कि कोई अनहोनी चीज है, लेकिन नून में से शीन जो निकलना था या शीन में से जो नून निकलना था वो काफी पहले हो चुका है। अच्छा, अब आप ये कहें कि फलां सिंह ने ये कहा, आपने देखा था ना कि शेख रशीद ने पहले बड़ा शोर मचाया था, उनकी बात का कोई यकीन नहीं करता था, वो कहते थे कि शेख रशीद का तो बयानिया ऐसे ही होता है, वो तो ऐसे ही शोर मचाते वैसे इश्यू उठाते, मगर आज देखिए वो हकीकत ही हो गया सारी चीजें। देखें उनकी बात जो है ना हवा में तीर है, वो ऐसे हकीकतें नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि जी उन्होंने जावेद लतीफ साहब नहीं मानते हैं। जावेद लतीफ भाई मैं जानता हूँ ना, जावेद लतीफ साहब ने कह दिया कि नकवी साहब ने सब कुछ किया है, यही कहा ना जावेद लतीफ साहब। तो इससे पहले जो पीटीआई में से बहुत सारे लोग निकले थे और उन्होंने जो जो बयानात दिए थे अपनी पार्टी के बारे में और अपने कायदीन के बारे में, उनको भी सच मानेंगे आप? क्या कहेंगे आप? जी, वो तो आपने देखा ना कि कितने वो तो धोखेबाज फ्रॉडिया थे कि उनको भी कहा जा रहा है कि जो पिस्तौल रख के उनकी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बच्चे को अगवा कर लिया गया, जबरदस्ती कह के बयानिया करवाया गया, बयान करवाया गया, कह रहा हूँ कि ये हमारी बयान दिलवाया गया। जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारी दो राय क्यों है? जावेद लतीफ कहे तो कुरान पे सच है, और फैज चौहान कहे तो वो पिस्तौल पे है, और शीरी मदारी छोड़े तो पिस्तौल की नोक पे छोड़ी थी उन्होंने। असद उमर ने बयान दिया तो पिस्तौल की नोक पे, अली जैदी गए तो पिस्तौल की नोक पे। उनके जमीर नहीं थे क्या जब पार्टी में थे वो लोग? उनके बयानात को कहाँ लेंगे? अगर हम जावेद लतीफ के बयान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, तो उनके बयानात को भी तो माने या नहीं माने? ये मुझे बता, ये नहीं कहा था कि इमरान खान ने कहा है मैं करने के, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। फवाद चौधरी ने क्या क्या नहीं कहा, असद उमर ने क्या क्या नहीं कहा। अब याद तो रहेगा नहीं, अभी एक साहब ने कल बात कही थी, लोगों ने कहा यही किसी ने नहीं कहा, चाहे वो रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें उन्होंने क्या कहा था। एक मिनट में अगर बोल हो गई है, बाद में संभालेंगे ये लोग। अपनी बातों को आप अपने हर चीज को ना अपने जाविये से नहीं लिया। तो जो इस वक्त हो रहा है ये कोई ऐसा अनहोना नहीं हो रहा, और शहबाज शरीफ को अगर लाया गया है तो आप ये नहीं समझें कि उनको 6 महीने के लिए, उन जो लोग कह रहे हैं कि 6 महीने में बाहर आ जाएंगे और 6 महीने के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो क्या ये अपना बोरिया बिस्तर 6 महीने के लिए लेके आए? 6 महीने के बाद अपने लिए सबने अपने अपने फांसी के बंदे तैयार किए हुए हैं, सब लटकने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 महीने के लिए अगर ये आए हैं शहबाज शरीफ, तो क्या सब लटकने के? ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है कि इमरान खान 47 पे आए आदमी है, सारे 47 वाले बैठे हुए अंदर। आप अपने आप 47 वाले हैं तो भाई आप भी तो वो ATRS के जरिए क्या था, एटीआर के जरिए आए थे ना। 47 वाले सबकी छुट्टी होने वाली है, फॉर्म 47 पूरा का पूरा जाएगा। अच्छा भाई 447 कहना है कि पूरा का पूरा जाएगा, तो मगर सवाल देखें जैदी भाई की बात में थोड़ा वजन नजर आ रहा है मुझे कि अगर ये हुकूमत आई है तो सिर्फ 6 महीने के लिए तो नहीं आई है ना। अगर इमरान खान इनकेस बाहर आते हैं, जिस तरह शोर मच रहा है कि किसी सूरत भी इमरान खान को रिहा किया जाए, अवाम निकालेगी, केपी में जलसा होगा, बुशरा बीबी ने कहा है कि अवाम इमरान खान को रिहाई दिलाएगी। अगर अवाम रिहाई दिलाने में कामयाब होती है और एस्टेब्लिशमेंट के कानों पे वो सोचती है कि रिहा करें, तो आप सोचेंगे वाकई ये हुकूमत तो फिर 6 महीने के बाद क्या सब फांसी पे लटकेंगे? इमरान खान तो नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। सामने देखें, पहले सिक्योरिटी पे तवज्जो दें, फिर बात सुन सुन तो लेना। जब 18 के अंदर लाया गया था जी, तो वो भी तो फार्म 47 या 45 का तरीकेकार था ना। उस वक्त कौन सा नाम उसे उनके पास सिर्फ 2018 रह जाता है बीच में, इसलिए कि वहाँ पे आपका मुंह काला हो जाता है ना। वहाँ पे आपके पास बोलने के अल्फाज नहीं होते, जब भी तो आप फार्म 45 47 का मतलब है कि अभी मुंह इनका काला हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं भाई। 45 47 जैसा है ऐसे ही 18 था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका मतलब है दोनों के मुंह काले हैं, आप मान रहे हैं कि इनका मुंह काला है? बिल्कुल, क्यों नहीं, दोनों का राय है ना। माना तो सही इनका मुंह काला है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा इनका मुंह सफेद है आपकी तरह। मैंने हाँ सही बात है, जैदी भाई ने वाकई में हकीकत
हकीकत में कभी नहीं कहा कि वो सही है और ये गलत है। उन्होंने दोनों गलत पार्टियों को मेंशन किया है कि ये वो भी दूध के धुले हुए नहीं है और ना ये दूध के धुले हुए, ना इनके जमाने में दूध की नहरें बह रही थी ना उनके जमाने में दूध की नहरें बह रही थी। 2018 में जो हुआ तो वो अब 2024 में भी सेम वही हुआ है जी। जब 18 में इलेक्शन हुए थे, शाम को 5 बजे वोटिंग खत्म हुई थी और 9:30 बजे। मगर एक बात है जैदी भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ प्लीज, ना क्या कहते हैं, आप ये बताइए 2018 में, आप हमेशा कहते हैं कि 2018 में भी यही सब हुआ, मगर 2018 में इतना इशू नहीं बना था जितना 2024 में बना है, जो हर मीडिया, हर सोशल मीडिया, तो आखिर इतना हाइप किया गया है इसको कि आपको सीटें चाहिए, और आप देखेंगे इतना ज्यादा क्राउड, अगर नवाज शरीफ के लिए भी इतना ज्यादा क्राउड निकलता इमरान खान को जब लेकर आए थे तो बहुत ज्यादा इशू बन सकता था, मगर इतना इशू नहीं बना। आपको भी पता है नवाज शरीफ को किस तरह जेल से बाहर निकाल के भेजा गया 2018 में, कि इमरान खान मजबूर हो गए थे, उनको मजबूर किया गया, तो जबकि बोला कि इनकी हुकूमत थी, इन्होंने बाहर भेजा, क्यों, इजाजत क्यों दी, मगर वो जेल में नहीं रुके 4 दिन भी, पर इमरान खान अभी तक जेल में स्टिल हैं अवाम के लिए, तो इसलिए कि अवाम के दिलों में बैठ गए, अब जाकर वो तो दिल जीत लिया उन्होंने तो एक तरह से अवाम के। तो ऐसे बैठे उठ ही नहीं रहे। अच्छा सुने, हाँ उन्होंने तो अभी भी अपना बयानी में यही कहा है कि मुझे गुफ्तगू जब हो रही थी, बुशरा बीबी कर रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे सही जिंदगी में रह सकता हूँ अपने इस मुल्क और अपनी आवाम के लिए, पर मैं इनके साथ समझौता नहीं करूंगा किसी किस्म का भी। अच्छा बोलूं मैं? बोले। अच्छा, जब 2018 में 5 बजे इलेक्शन का वोटिंग खत्म हुआ था, 9:30 बजे आपके इन्हीं जो जिनका नाम ले रही हैं आप, हामिद मीर, इन्होंने ऐलान किया था कि 9:30 बजे इमरान खान वजीर आज़म जी, ठीक है, इन्होंने ही ऐलान किया था। इसी जमाने में उसी रात को 3.5 दिन तमाम सिस्टम जाम रहा था, बंद रहा था। इन्हीं साथियों से सुनने, यार ये एक तो सिक्योरिटी भी कर रहे होते हैं और ये वहां भी होते हैं, उनको म्यूट तो कर दिया करें कम से कम। अच्छा, इन्हीं के जमाने में 6 महीने तक तमाम मीडिया पे कहा गया था कि आप हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। यही वजीर आजम थे जो उम्रे पे थे और वहां से इन्होंने DGISI को फोन करके कहा था कि फला साहबियों को सही करो, ये हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। यही था ना सब कुछ, यही साहबी बोलते हैं ना, जिन साहबियों को आप कोट कर रही हैं, इन्हीं साहबियों के बयान थे, किसी और के नहीं थे। तो जब आप लाडले थे तो आपके साथ सब कुछ था। 3.5 साल आपने सिर्फ ये कहा कि जमहूरियत नाम है जनरल बाजवा का। पाकिस्तान में इससे ज्यादा सीनियर, इससे ज्यादा समझदार और इससे ज्यादा जमहूरियत पसंद कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आया। ये आपके अल्फाज थे, किसी और के अल्फाज नहीं थे। उसके बाद आप ये कहते थे कि हम सब एक पेज पे हैं, ये भी आप ही कहा करते थे, कोई और नहीं कहा करता था। आप ये कहते थे कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे हम जी, अगर आप तकदीर देंगे। उन्होंने कहा था ना कि रिश्वत खत्म हो जाएगी, ओवरहेड एक्सपेंसेस खत्म हो जाएंगे, गवर्नर हाउस खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इन्हीं में से साहब ने कहा था कि दूसरे दिन 200 अरब रुपए इधर से आएंगे, 200 अरब रुपए उधर से आएंगे और पाकिस्तान में नौकरियां खत्म हो जाएंगी, घरों से पैसे मिला करेंगे लोगों को। ये यहीं से कहा गया था ना। तो ये बयानात, इस किस्म की क़यादत, इस किस्म के लीडर हर जगह पाए जाते हैं। PTI कोई अनोनी नहीं है और नून लीग कोई मौजाती पार्टी नहीं है। ये सब वो हैं जिनसे बयानात दिलवाए जाते हैं। अब एक बात बताएं कि एक मैं जिक्रन लेके आ रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन एक जमाने में कैसी सियासत करते थे। उसको मालूम नहीं था कि मैं कितनी सियासत कर रहा हूँ और मेरा कितना इन्फ्लुएंस है कराची में और हुकूमत के अंदर। तो क्या वो इतना पागल था कि उसने वो बयान दिया जिसकी वजह से आज वो रागे दरगाह है? ये लोग मान लें, ये लोग स्क्रिप्टेड लीडर हैं, इनको जो स्क्रिप्ट दिया जाता है ना, ये वो पढ़ते हैं, इससे ज्यादा ये लोग कुछ नहीं। चले वो इनको बयान दिया जाता है जी, ये वो पढ़ते हैं और इनको बता देते हैं कि अगली किस्त में तुम्हारा किरदार नहीं है। वो अखबार बेचते हैं रेड्डी साहब, जो यार आप जो है ना इंतहाई, मैं बोलना नहीं चाहता, चल छोड़े, गलत आदमी, सही छोड़े, बोलने की तमीज नहीं है, आपको हर किस्म की परेशानी है। आप वो पुलिस के वो भत्ताखोर हो जिसने कराची में तबाही मचाई हुई थी। आपसे ज्यादा रिश्वतखोर और जानी मेरे ख्याल से कराची में कोई नहीं हुआ। अरे ये पर्सनल लड़ाई ना लड़े, छोड़े इनकी बात को, तो मजाक कर ले, मजाक में न जाए। इंतहा होती है,
जी तमीज से सुने ना। हाँ सुने, जब आपके भी तो बात सुनी ना, आपने बताया तो वो आपकी भी बात सुनी, तो अब आप जैदी भाई मैं की भी बात इसी सुने। तरीके से ठट्टे लगा के कह हाँ सकता हूँ, लेकिन आप अपनी बात बोले, मुझे अपनी बात बोलने दो। सही जब आप ज्यादा पर्सनल होंगे तो मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। सही बात है, पर्सनल ना हो मैं किसी कोई के भी, ये एक शो है, शो में पर्सनल नहीं तमीज होना से बात चाहिए। करें, तमीज से जवाब तमीज दें। से बात करें, तमीज से जवाब लें, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेस्ट है। अपनी अपना मौकुफ आप वो दे, करें। अपना अपना बयानिया दें। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी हूँ, ना कोई आमिल हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मौजूदा हो रही है, ये हो चुकी है। मुझे जी नहीं मालूम 6 महीने के बाद इमरान खान होगा या नहीं होगा। हो ये सकता तो है देखिए किसी को भी नहीं पता कि 6 महीने के बाद इमरान खान होगा नहीं होगा, मगर जो अभी तो कह रहा हूँ, हालात चल रहे हैं, जो अभी कभी दावे नहीं किए। जी मैंने आपसे कभी कोई बुलंदबाजार दावा नहीं किया कि कल ये हो जाएगा, परसों ये नहीं होगा। जो सूरत-ए-हाल सामने है उस पे बात करें, जो गुजर चुका है उस पे बात करें। आने वाले का इल्म किसी को भी नहीं है। हो सही सकता कह रहे है हैं। 1.5 महीने के बाद इमरान खान वजीर आजम बना हो इस पाकिस्तान में, सब कुछ हो सकता है। हो सकता है शहबाज शरीफ के खिलाफ वो आ जाए, आपकी अदम एतमाद की तहरीक। हो सकता है पीपल्स पार्टी इख्तियार में आ जाए, हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान सदर बन जाए, कौन जानता है। क्योंकि आपको मालूम है कि अवाम का कोई किरदार नहीं है। अवाम की मर्जी से हुकूमतें नहीं बनती, अवाम की मर्जी से लीडर नहीं बनते। अगर मेरे और आपके पसंद के लीडर बने हुए होते तो गरीब लीडर होते, और वो लीडर होते जो हमारी जरूरियात पूरी कर रहे होते। ये 500 कनाल के घरों में रहने वाले और महलों में रहने वाले, ये हमारे लीडर नहीं हो सकते। इनको हमसे कोई गर्ज नहीं है। हम इन्हीं को पूछते रहेंगे, हम इन्हीं को रोते रहेंगे। उनको वो कह रही है मुझे एक दफा शहद दिया गया था, तो भाई रोजाना शहद खाती क्यों लेके उनसे? एक ही दफा हुआ था ना सब कुछ तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा मैं यहाँ से गई जेल में तो मैंने जाके घर जाके शहद खाया, मुझे आदत है शहद खाने की, तो उसमें मेरी तबीयत खराब हो गई। तो उसका मतलब है कि मुझे शहद के अंदर जो ना जहर दिया जा रहा है। जब मैं यहाँ थी तो मुझे शहद दिया गया, उसके बाद घर में तो अपनी मर्जी से खा रही होंगी ना यार। नहीं अडालिया जेल की बात नहीं करेंगे, वो दिया गया अडालिया में नहीं बात कर, जेल की बात नहीं करेंगी, वो अपने घर की बात करेंगी। बनी गाला में उनको दिया जा रहा है। बनी गाला में रोजाना कौन उनको शहद देगा और कौन उनको शहद खिलाएगा और जहर देके खिलाएगा? यार कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं नहीं कर रही हूँ, वो बुशरा बीबी ने अपने मीडिया से गुफ्तगू करके तय वक्त यही बात बोली है उन्होंने। सारी जिंदगी जेल में रहना चाहते हैं तो भाई मुल्क का तो फिर यही होगा, सारी जिंदगी जेल में रहे हो। कम से कम मुल्क तो तबाह होने से बचेगा। गुज़िश्ता 4.5-5 साल आप लगा लें कि जब से उनकी सियासत इक़्तिदार में आई है, पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही आएगी। नोट कर लें, देख लें कहां, जहां से वो धरना उन्होंने शुरू किया था जनरल पाशा और तालिबान के साथ मिलके, वो दिन है और आज का दिन है। तो अभी भी तो उन्होंने ऐलान किया है कि एपी में आवाम निकलेगी, जलसा करेगी बहुत बड़ा, और इमरान खान की आजादी के लिए बाहर निकलेगी, और देखिएगा आवाम के जलसों से ही बाहर निकलेगी जहां से लोग बनी गला की या जमान पार की हिफाजत के लिए आए थे, और पूरे पाकिस्तान में से कहीं आवाम निकलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप वहां के आवाम को बाहर लाना चाहते हैं तो ले आए। पाकिस्तान के लिए अगर आप ये समझते हैं कि वहां से लोगों को लाके पाकिस्तान में जुलूस निकलवाएंगे तो यही होगा। जब आपको किसी क़यादत पे भरोसा नहीं है, अब आप देखें चेयरमैन वो नहीं, उनपे भरोसा नहीं, उमर अयूब पे भरोसा नहीं, और शेर मरवत जिसने सब जगह कह दिया कि पीटीआई पंजाब के अंदर भी आपका जो ग्रुप बन चुका है, और आप खुद कह रहे हैं कि हमारे लीडरों के अंदर बल्लेबाज लेने के ऊपर इख्तलाफ है, जिसमें कल झगड़ा हुआ, और कहा उसको नाम नहीं ले, वो सीनियर आदमी है, और उसी को आपने उसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया। इसका मतलब है शेर मरवत जो भी बयानात देता है वो आपकी चेयरमैन की मर्जी से देता है ना। आपने अप्रिशिएट किया उसे जेल के अंदर कि शेर मरवत का काम बेहतरीन है, और शेर मरवत ये कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी कौन है? तो मतलब शेर मरवत की भी तो आपस में इख्तलाफ हो गए ना, वो कह रहे हैं कि मैंने पार्टी जब इस नाजुक हालत में थी तो मैं साथ था, वो ये कहते और मैंने जुल्म से आए इस पार्टी की वजह से। जब वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी के लोगों ने वीडियो बनवाई थी, अपने दौर में बनवाई थी, हमारी पार्टी में बड़े गलत लोग थे, तो वो भी तो तस्लीम करे ना। उसको क्यों तस्लीम नहीं करते हो? चले मेरे साथ एक कॉलर है, मैं इनको भी लेती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम जी, क्या बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए क्या हाल है? हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है आपकी। जी जी आवाज आ रही है आपकी, पहले नहीं आ रही थी आपकी आवाज, मगर इस वक्त आ रही है। जी जी सबसे पहले तो जी पाक फौज को सलाम। तो इंशाल्लाह आप लोग सबको ही फिक्र ना करें, पाक फौज सबका टेक केयर कर लेगी। नवाशी वगैरह तो आते जाते रहेंगे, बाकी उन्होंने जोड़ी तक तो छोड़ी नहीं है फौज ने, जी इंशाल्लाह सबको पकड़ेंगे। मगर अब भी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, तो इस पे बताइए ना कि दोनों भाइयों में इख्तलाफात हो गया। अभी उन्होंने बताया कि पहले से जी अच्छा जी हाफिज साहब डंडा दिखाएंगे, दोनों ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। हाथ भी मिलाएंगे, जफ्फी भी डालेंगे, पप्पी भी करेंगे, चलो भाई ना।
अच्छा बिल्कुल बिल्कुल फौजी डंडा दिखाएंगे तो सीधे हो जाएंगे। तो अच्छा, तो इमरान खान जो अभी जेल में है, जो करेंट 9 मई का वाकया, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि उनको मोहरा बना के 9 मई के वाकये को इशू बना के बड़ी पार्टी को, सियासी बड़ी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो क्या कर लेंगे ये लोग, कामयाब होंगे इस सिलसिले में? जी इंशाल्लाह, नामूस से फौज है, कोई छोटा काम तो नहीं हुआ जी। फौज की हुर्मत पे हुआ है, तो फिर बड़ा अटैक है। वो कोई बाहर वाला करे तो लहदा बात है, अब घर वाले करे तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। देखिए बाहर वाले यहाँ पे 36 फौजी मार थे 24 नवंबर को। इन्होंने सारे पैसे इकट्ठे कुट्ठे करके ना, फौजियों ने ना इंशाल्लाह ताला, तो इनके गरीब शहीद बच्चों को पढ़ाना है इन्होंने बाहर। अब इन्होंने जैसे फौजियों के बच्चे पढ़े हैं, तो इंशाल्लाह शहीदों के बच्चे भी बाहर पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होगी। फौज को बस दुआ करें, बस फौज कामयाब रहे वक्त। ठीक है सर, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, साजिद भाई आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम जी। क्या बोलूं मैं, बोलने को रहा क्या है कि जावेद लतीफ जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, जो दूसरे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जावेद लतीफ जो है ना, ये नून से शीन निकली है ना शीन से नून निकली है। पहली बात तो ये क्लियर कर दी जाए। क्यों? क्योंकि इसी प्रोग्राम में आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1.25 साल, 2 साल पहले तो नहीं, साल 1.25 साल ही हुआ है जैदी भाई को आए हुए, यही कहते थे कि ये पार्टी ऐसी है, नवाज शरीफ दुनिया में कहीं भी निकल गया, भले वो भाग गया मुल्क छोड़ के, ये पार्टी नहीं टूटी। यही अल्फाज होते थे। अगर आपको याद हो, आप तो कम से कम बोल दिया करें ना, हमें तो याद रहता है। आप तो एंकर हैं, आपको तो याद होना चाहिए। अब एक मिनट सुन ले मेरी बात। अब 1 मिनट सुन ले, आपने जिनसे सवाल किया है। देखिए, मैंने बात क्लियर की थी जी कि मैं बात कर रहा हूँ मौजूदा सूरत हाल। राइट। मैं कभी पीछे वाली बात को अपनी, अगर मैंने कहा था तो उसको गलत, उस वक्त उसके मौके के लिहाज से जो चल रहा था उस पे कहा था। बिल्कुल यही कहा था। ठीक है जैदी भाई, ठीक है जैदी भाई, ठीक है, आपका मैसेज आ गया। बात कर और उन्होंने स्टार्ट करते वक्त यही कहा था कि मौजूदा सूरत हाल जो है, अगर सुन तो लें, चले आगे सुने। अगर गरीब का लीडर आता तो आज गरीब जो होता वो खुशहाल होता। तो भाई भुट्टो तो अब तक जिंदा है, वो भी तो गरीबों का लीडर था, वो फौजियों का लीडर थोड़ी था। लेके उसको कौन आई? बताइए जैदी भाई, कौन लेकर आया भुट्टो को? जी जैदी भाई, जी जी आप बताएं, बात करें जी। चले चाहिए ना, ये बात भी गलत साबित हो गई। देखें, बात दरअसल ये है कि अब हालात जो है वो तब्दील होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जो बयानात आज की, जो बकौल जहरी भाई के करंट अफेयर पे बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर पे अगर आप देखें, मुराद सईद जी इनका वांटेड आदमी था। किसका? आपकी पुलिस का, या एस्टेब्लिश, जिसको भी आप बोलते हैं। 9 मई आज उसको भी इजाजत मिल गई, सही है। इसी तरीके से और लोगों को, आजम सवाती को इजाजत मिल गई। ये सब, अब ये हवा का रुख जो है ये चेंज होना शुरू हो गया है। यानी कि आप कह रहे हैं, बात बता रही है पूरी, आप पूरी बात क्यों नहीं बता रही कि बुशरा बीबी ने जो असल बात कही वो बात आप क्यों नहीं इस टीवी के चैनल पे आप क्या नहीं बताएं? आप असल चीज आप बताएं। जो उन्होंने बोला हमारे हाफिज साहब का, DGI SPR का और फैसल जो है उनका नाम लेके, कि खुदा न करे अल्लाह न करे अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो ये 3 जिम्मेदार होंगे। ये बात भी तो आप जरा मेंशन करें ना। मैंने बोला ना कि अगर ये इमरान खान को कुछ होता है तो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा, उन्होंने ये भी बोला है ना। जी नहीं, उन्होंने हाथ नहीं होगा, हाथ होने का उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा इसका जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट होगी, उन्होंने बोला है। जी, हाथ होना गलत बात है, जिम्मेदार होना गलत बात है, अलग बात है। क्यों उन्होंने बोला है कि क्योंकि जो अभी हमारे जैदी भाई ने भी ये बात करी, जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं वही हमारे जैदी भाई ने भी कही कि जब से इमरान खान आया है ये पाकिस्तान खत्म हो चुका, बर्बाद हो चुका, तबाह हो चुका। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब तक ये आदमी जिंदा है पाकिस्तान के हालात ना बेहतर होंगे ना कुछ होंगे, इसका मर जाना बेहतर है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये, इसलिए राना सनाउल्लाह के बयान को ही लेकर बुशरा बीबी ने कहा है कि जो राना सनाउल्लाह ने कहा है। जी जी तो अब ये तो उनका ये मतलब है कि देखें ये जो लाया गया है इनको, किसको, ये फॉर्म 47 पे, पहले दिन में फॉर्म, जैदी भाई ने भी आपने बात करी थी 2018 के इलेक्शन की, आपने भी कहा जैदी भाई इस तरह के हालात, मुझे एक आदमी का बता दें 2018 के इलेक्शन में, एक आदमी का मैं लानत भेज दूंगा इमरान खान के ऊपर, पूरी PTI के ऊपर, कि एक आदमी फॉर्म
47 पे जीत के आया हो 2018 का इलेक्शन, एक आदमी का नाम अगर ये मुझे बता दे सिर्फ, मैं लानत भेज दूंगा इमरान खान पे। मैं इस चैनल पे आपसे कह रहा हूँ। इसमें तो आप ये देखिए जितने भी वजीर बने हैं वो सारे मुशीर हैं, सारे हारे हुए इलेक्शन है। फिर जो बात मैंने आपसे कही नून से शीन वाली, अगर ये नून से शीन निकली होती तो कभी भी मरियम नवाज को वजीर आज़म नहीं बनाया जाता। फिर वो अपने बेटे हमजा को ही लेकर आते, जो उन्होंने 2018 में जब परवेज इलाही को लेकर। मगर अभी इख्तलाफात हो रहे हैं बहुत ज्यादा, वो लोग इशू बना रहे हैं कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात है, मगर इनकी सारी पार्टियों के अंदर इख्तलाफात हो रहे हैं, मगर मीडिया पे सिर्फ पीटीआई को दिखाया जा रहा है कि इनके आपस के कारकुन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कौन कह रहा है? मैं तो भाई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इख्तलाफात नहीं हो रहे, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मगर नून से तो वही ना उन्होंने हामिद मीर ने कहा है ना कि नून से शीन अलग होने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। पहले शेख रशीद कहते थे, मगर आज हकीकत होने जा रही है ये बात। तो यही जैदी भाई ने कहा मौजूदा हालात में ये देखा जा रहा है। मेरे को 100 इख्तलाफात 1 लाख इख्तलाफात नवाज शरीफ से, मगर नून लीग नवाज शरीफ है तो नून, जैसे हम कहते हैं ना पीटीआई इमरान खान, इसी तरीके से नून लीग है तो वो नवाज शरीफ की वजह से है। शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। शहबाज शरीफ कौन सा इलेक्शन जीत के आए मुझे आप बताइए ना, ये कौन सा इलेक्शन जीत के आए? ये भी तो धालनी से आए शहबाज शरीफ, जो जैदी भाई कह रहे थे जो हार धालनी से तो हर कोई आया, ये तो सभी को पता है। इलेक्शन तो किसी ने नहीं जीता जी। तो बात तो ये, जिन्होंने इलेक्शन जीता उनको हरा दिया गया, जिन्होंने हारे थे उनको जिताया गया। ये तो आपको पता है, सारे जगह शोर मचा हुआ है। हम तो बात ये कर रहे हैं कि जी जो उसने जावेद लतीफ ने बात करी है वो सच करी है या झूठ करी है। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि जी इमरान खान के खिलाफ किसने क्या बोला। हर चीज में इमरान खान क्यों आ जाता है? बात तो ये हो रही है जावेद लतीफ ने सच कहा या झूठ कहा। हम तो कह रहे हैं सच कहा उसने, क्योंकि बात तो हकीकत है। उसने कसम खा के कही है ये बात कि भाई। एक मिनट जी सुनो, आप सियासतदान का मुकाबला किससे करोगे? सियासतदान से करोगे ना, या किसी और से करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप बयानात का मुआवजा किसी दूसरे के, सुनो तो ना, आप बयानात का मुआवजा किसी दूसरे के बयानात से मुआवजा करोगे। जब आप ये कहते हो कि जावेद लतीफ सच्चा है, तो हम ये सोचते हैं कि क्या वो भी सच्चे थे या नहीं थे, तो आप क्या सोचोगे फिर? आपके पास क्या जवाब है ये बताएं ना। आप ही से तो पूछा जा रहा है। मैं जवाब दूं, आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दूंगा अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई है। मेरे भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 9 मई में इमरान खान मुलव्वस है, नहीं 9 मई की बात नहीं है ना, मुझे बयानात पे बयानात का जवाब दें। 9 मई को छोड़ दें आप ये बताएं कि बखिया लोग जो बयान देते थे वो क्या सही थे? बखियों ने जो भी बयान दिए हैं वो 9 मई के ऊपर दिए हैं। उसके अलावा किसी ने कोई बयान इमरान खान के खिलाफ दिया ही नहीं है। जो भी पार्टी छोड़ के गया है वो 9 मई के वाकये के बाद छोड़ के गया है। सुनो ना भाई, अगर तो इसने जावेद लतीफ ने भी तो 9 मई पे दिया ना बयान, या किसी और पे दिया है? किसी और पे दिया है। ये सब इलेक्शन हारे हुए हैं। हनीफ अब्बासी, शहबाज शरीफ, उसने कसम खा के कहा ये इलेक्शन हारे हुए हैं। भाई जावेद लतीफ ने ये कहा ना कि 9 मई का जो ड्रामा था वो मोहसिन उसका नकवी का था, ये कहा ना उसने। बात ये हो रही है तो यही बात तो इन लोगों ने 9 मई में कही ना, असद उमर ने, फवाद चौधरी ने, इन लोगों ने, और किसने कही है? तो भाई इनके बयान तो 9 मई के ऊपर है, इनके बयान निकाह के ऊपर तो नहीं है ना। तो मेरे को आप मेरी बात तो सुन लेना जैदी भाई, अगर इतनी ऐसी सच्ची बात है कि इमरान खान ने 9 मई का वाकया किया है या पीटीआई ने 9 मई का वाकया किया है, तो भाई मेरे आज ही उनकी सुन, तो आप मेरी बात, एक छोटी सी बात है, आज ही उनकी इसके ऊपर हेयरिंग थी। तो आपके जो हमारे माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए जो काजी फायद ईसा साहब हैं, उन्होंने क्या किया, जो जज थे उमर फारूक, उनको अपने पास बुला लिया। वो हेयरिंग भी आज कैंसिल हो गई, क्योंकि जहां जहां इमरान खान का ये केस आएगा, जिस दिन हेयरिंग होती रहेगी उस दिन फायद ईसा जो है वो उमर फारूक को अपने पास बुला ले। फारूक उमर या उमर फारूक जो भी उनका नाम है, जो जज साहब है, उनको उन्होंने आज भी बुला लिया। आपको भी इस बात का इल्म है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, जैदी भाई मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी सच कह रहा है उस सच को सामने तो लेकर आओ ना। ये कब तक चूरन बिकता रहेगा? 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई, भाई इसको सामने, जो भी हकीकत है उसको सामने लेकर आओ। और आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं छोटी सी बात, कि आपको भी जैदी भाई इस बात का पता है, मुझे मालूम है आपको इस बात का पता है कि जो मोहसिन नकवी साहब, इतनी मेहरबानी, इतने करम, इतनी नवाजिशें जो हो रही हैं, उसके पीछे हाथ क्या है? कि मोहसिन नकवी साहब की जो वाइफ है वो हमारे हाफिज साहब की वाइफ की फर्स्ट कजन है, समझे ना? तो ये सारा मसला यही है।
अब मेरी बात सुन ले, थोड़ी सी बर्दाश्त करो, एक मिनट सुने। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये टोटल फ्रॉड खबर है जो आप कह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के पूरे खानदान के बारे में आपको शायद याद होगा कि इमरान खान के एंड के अंदर नादरा के चेयरमैन को हटाया गया था, याद है आपको? और 2 अफसरों को बरतरफ किया गया था कि उन्होंने सुने कि उन्होंने कुछ अफसरान के रिकॉर्ड को एक्सेस किया था। इन्होंने बिल्कुल नाम चेंज कर दिया था, बिल्कुल नाम चेंज कर दिया था उनको। सर मैं खुल के बोल लेता हूँ, उनको अहले तशी करार दे दिया गया था, मैं खुल के बोल लेता हूँ। नहीं कोई करार नहीं दिया गया था। नहीं सर, ये सब भी हुआ था, ये सब भी हुआ था। सुन तो लें, उनको ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि इनका ताल्लुक फिज़ाए जाफरिया से है, और ये तमाम फाइल सऊदी सफीर को दिखाने की कोशिश की गई थी। तो भाई मैंने यही तो कह रहा हूँ कि अहले तशी साबित कर दिया था। कह रहे नहीं, मैंने भी तो यही कहा, खुल के बात कर लेते हैं। अहले तशी साबित कर दिया, आपने कहा नहीं ये नहीं है, आप कह रहे हैं फिज़ाए जाफरिया से। मैं आपको खुल के ही बता रहा हूँ कि उस वक्त भी पूरी कोशिश की गई थी कि इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं से फिज़ाए जाफरिया के साथ ताल्लुक जोड़ दिया जाए, और सऊदी अरब को ये कहा जाए कि आप जिसके लिए हाँ कर रहे हैं इसके लिए मुकाबला करें, और इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनने दें। उसके बावजूद साबित नहीं हुआ था कि उनका किसी भी तरीके, सिर्फ सैयद होने का मतलब ये नहीं था। उन्होंने कहा कि वो उनका ताल्लुक फिज़ाए जाफरिया से, ये बात पहले क्लियर हो चुकी है, और ये अब वो काजिम जुग्गन को भी उसमें घुसाया जा रहा है, और उनकी बीवी को भी घुसाया जा रहा है, और मोहसिन नकवी को भी घुसाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्लियर करें, और ये टू भी क्लियर है ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका ताल्लुक इस किस्म का कुछ नहीं है। अब आगे बोलिए जी। चले भाई, अब 9 मई की जहाँ तक बात, अभी रुक जाए, सैयद साहब की बात ले लूं, काफी देर से खामोश है साजिद भाई। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप? सैयद भाई है लाइन पे। जी सैयद भाई। जी सर, वो ड्यूटी दे रहे हैं। नहीं सैयद भाई नहीं है, सिस्टर चले गए। अरे मेरे साथ लाइन पर ही आए हैं। अच्छा अभी ड्रॉप हुए। जी बोले। तो कहने का देखिए, असद कैसर जो है जिन्होंने ये इल्जाम लगाया, जावेद लतीफ ने तो लगाया, असद कैसर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी 9 मई के वाक़े में मुलव्वस है। वो तो चले, हमारे मोहसिन नकवी साहब के एक ऑपोजिशन आदमी है ना, उनको उठा के बंद कर दिया जाए, उनको बोला जाए कि भाई ये तुम ये किस तरह के बयान दे रहे हो। एक वजीर दाखिला, इतनी बड़ी पोस्ट, वजीर मुमलिकत है, सोचें आप, पूरे पाकिस्तान का वजीर दाखिला है, उसके बारे में कैसी बदनामी की बात है। तो कहने का मेरा ये मतलब है सिस्टर कि ये 9 मई का सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है, जिसके ऊपर हमेशा, जैसे इमरान खान कहते हैं, इमरान खान ने भी बहुत दफा चूरन बेचा है कि ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा वो। अब जो इमरान खान नारा लेकर आए थे ना, वो नारा खत्म, पीछे चला गया है। तो अभी आप बताएं कि ये जो केपी में बुशरा बीबी ने, आपने बड़ा बोला ना कि उन्होंने तीनों के नाम लिए, आपने ये बात मेंशन नहीं की, मैंने मेंशन की, तीनों के नाम लिए, नाम अनाउंस नहीं किए, मगर मैंने बताया कि उन्होंने साफ तरीके से कहा एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा सबसे बड़ा अगर इनको कहा जाए। राना सनाउल्लाह ने जो बोला है, तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि केपी में वो जलसा के लिए कह रही है, तो क्या आवाम निकलेगी जलसे के लिए? जलसे में बता दे, बस मैं छोटी सी बात कहूंगा, फिर आप जैदी भाई को ले लीजिएगा। इमरान खान की पार्टी में 2 ग्रुप बने हुए हैं, सही है ना। एक ग्रुप जो है वो डायरेक्ट आपकी एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करता है, और एक जो है एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक तो एस्टेब्लिशमेंट पे ही है, मगर वो जो है जिस एस्टेब्लिशमेंट की जिसकी तरफ मेहरबानियां करम है, वो उनको लेकर आते हैं कि जी, क्योंकि आखिर में उनका फोकस वो, क्योंकि उनका एंड जो बुशरा बीबी ने कहा कि जिम्मेदारान वो होंगे, तो वो जो ग्रुप है वो बोल तो एस्टेब्लिशमेंट को रहा है, मगर इनडायरेक्टली बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें आपके प्रोग्राम में, मैं हैरान हूं कि ये बात क्यों नहीं हुई अब तक, कि जैसे शाहिद अफरीदी ने बयान दे दिया था इमरान खान के खिलाफ, आपको याद होगा, ठीक है ना। अभी भी वो क्या था, वो जो आपके नहीं, मेरे भी नहीं, यानी जो शहबाज गिल साहब एक होते हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने वो उसको आग लगाई, उसमें मिर्चें डाली कि शाहिद अफरीदी को लेकर वो घुस गए थे। तो उस पे इमरान खान की क़यादत ने बोल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि वही बात है कि ये शहबाज गिल टाइप लोग जो हैं, ये डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक कर रहे हैं। और इससे इमरान खान, क्योंकि हुआ क्या, इमरान खान बुशरा बीबी को हाथ से पकड़ के पीछे वो ले गए, वो कि जब बुशरा बीबी ने ये बात करी, पूरी बात, क्योंकि इमरान खान तसादुम नहीं चाह रहे हैं किसी तरीके से कि कोई इनका तसादुम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, मगर असल में हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि बुशरा बीबी बोल रही थी, तो इमरान खान ने बहुत मना करने की कोशिश की, जब वो नहीं मानी तो फिर उनका हाथ पकड़ के वो लेके चले गए। जी, क्योंकि आप वही राना सनाउल्लाह की, इमरान खान ने क्या कहा,
सनाउल्लाह के बारे में कैसी कैसी बातें पहले नहीं कहीं, कह के मैं मूंछों से घसीटूंगा, मगर आज उन्होंने कहा जो माफिया होती है वो इस तरह की बातें करती है और ये करती है, उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर में जाके ये सारी बातें करी हैं। तो इस वजह से तो इसका ये मतलब है कि इमरान खान कुछ बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे सॉफ्ट कॉर्नर अब नजर आने लगा है कि जिस तरह इन लोगों को सेनेट के इलेक्शन की इजाजत मिल रही है, ये जो हो रहा है, तो मुझे जो मेरी सोच है वो ये सोच है, अब आप ज़की भाई से ले लें। जी जालिम भाई, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? समीना देखें, ये उसी इमरान खान की बात में बात कर रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आज अगर वो बात करने के लिए तैयार हैं तो आप सामने ये देखें, हम अभी ये जो इसलिए कि अभी जो साजिद भाई ने ये बात बोली है ना कि वो बुशरा बीवी बोल रही थी सहाफियों से, तो इमरान खान ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, जब वो नहीं रुकी तो इमरान खान को हाथ पकड़ के लेके गए साइड से। तो वो यकीनन इसलिए लग रहा है कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर अभी नजर आ रहा है कि शायद हो सकता है। आप माने या ना माने, पीटीआई के अंदर जो डिवीजन करनी थी ना और जो करनी है वो मुस्तकिल हो रही है। आने वाले दिनों में डिवीजन दर डिवीजन और होगी। अगर आप ये कहते हैं कि पार्टी सिर्फ क़यादत वकीलों के पास रह गई है, तो आप ये देखें सियासतदान एक एक करके आपसे दूर होते जा रहे हैं। जी। आपका उमर अय्यूब का कोई बयान सामने नहीं आ रहा। आपका अली मोहम्मद को किस तरीके से आपने चुप करा के साइड में कर दिया, आपको नजर आया कि अली मोहम्मद कहाँ गए, चलेगा? अच्छा, उसके बाद अली मोहम्मद चले गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले अली मोहम्मद ही नजर आ रहे थे। अली मोहम्मद जिसने ये कहा था कि नवाज शरीफ लीडर है और हमें मुज़ाकरात करनी चाहिए और बातें करनी चाहिए, आपने उसको भी साइड कर दिया। अच्छा, लतीफ खोसा, शेर मरवत, शुएब शाहीन को साइड कर दिया आपने अली जफर को साइड कर दिया आपने। नहीं, आपको लगता है कि ये इमरान खान साइड कर रहे हैं या कोई और साइड कर रहा है? मैं आपको आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि नजर आएगा साइडलाइन कर कौन रहा है इस वक्त, हाथ किसका है साइडलाइन करने में? जी, इस्टेब्लिशमेंट इनको कंट्रोल कर रही है। ये जो उमर अय्यूब है ये पुराने इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, नए नहीं है। इनका बाप जो था आमिर, पाकिस्तान का पहला आमिर था, इनका खानदान आमिर खानदान से, और ये फौजों के ताल्लुक रखते हैं। इनके कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएंगे जराए और लिंक जो है। और जो है वो भी कोई अभी नए सियासत में है, उनको भी अंदाजा नहीं, उनको जैसे मुंह खुलेगा उनके मुंह के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। यहाँ सियासत चल रही है पैसों की सियासत, नजरियात की सियासत हमारे मुल्क में नहीं चलती। ये क्लियर कर लें कि जो आदमी 50 करोड़ खर्च करके आता है वो 1.5 अरब 2 अरब बनाने की कोशिश करता है। तो हमारी जमातों में डिवीजन दर डिवीजन इसी तरीके से होता है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, शहबाज गिल को भी आपने कह दिया ना कि शहबाज गिल भी जो है वो पार्टी पॉलिसी पे अमल नहीं कर रहा जी। इसी तरीके से आप शेर मरवत ने कहा कि पंजाब के अंदर आपके लोग अलग हो गए। जब आपको बल्लेबाज का निशान मिल रहा था आपने वो निशान नहीं लिया ना, और जब उसके ऊपर बहस हुई तो आप उसमें आपने कहा वो सीनियर आदमी है उसको बात नहीं करें उसके बारे में। तो उसने उस एक आदमी की वजह से इतना बड़ा फैसला हुआ कि आप मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गए। आपके फैसलों की वजह से, आपकी अदालती कार्रवाई की वजह से आपका चेयरमैन आज तक बाहर नहीं आ रहा। मैं फिर अपनी बात सही कह रहे हैं, आपकी कार्रवाई की वजह से आज तक आपका चेयरमैन बाहर नहीं आ रहा। आखिर वजह क्या है, क्या रीजन क्या है? जी, जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा ना, जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा विदिन ए वीक देख लीजिएगा कि इस पार्टी में से कितने लोग निकलेंगे। फिर वो कौन से लोग होंगे, कहां से लोग निकलेंगे। हो सकता है जो पुराने इधर उधर हो गए उनमें से कुछ लोग वापस आ गए, लेकिन इमरान खान का उनके बारे में भी वाज़ेह बयान आ चुका है कि जो निकल गए वो अच्छा हुआ जल्दी चले गए। जिस तरीके से शेर मरवत ने कहा कि अली जैदी के बारे में और इस्माइल के बारे में कि इमरान खान ने उसको, तो आप दूरियां पैदा कर रहे हैं ना पुरानों के खिलाफ। जी, चलिए यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, साथ रहिएगा। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स,
हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियां झुमके जूते पान लगाए, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at National Banquet Hall from April 6th to Chandrat, April 9th. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family. We have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. Unit number HK Movers, home offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम कहते हैं छोटे से ब्रेक की तरह। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे स्पॉन्सर हैं इनको जरूर सपोर्ट करें, इसलिए कि इतना अच्छा प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, हमें अलकरम ज्वेलर्स वालों ने स्पॉन्सर किया है, तो आपको मैं कहूँगी एक दफ़ा ज़रूर अलकरम ज्वेलर्स जाएँ और ज़रूर विजिट करें। वो स्पॉन्सर है रमज़ान की ट्रांसमिशन के और खासकर इस तकरार के स्पॉन्सर बने, मेन स्पॉन्सर। तो प्लीज़ आप लोगों को जाना होगा, उनकी शॉप पे जाके विजिट करना होगा, इसलिए कि वो 10% आपको ऑफ दे रहे हैं ऑलरेडी।
उसके अलावा प्राइस के अलावा, और आपको गिफ्ट भी दे रहे हैं। अगर आपके बच्चे और बच्चों की शादियां ईद के बाद तो जरूर विजिट करें, अपनी पसंद का मनपसंद का ज्वेलरी बनवाएं उनसे, ऑर्डर पे भी बना सकते हैं। आपके जो भी डिजाइन आपको चाहिए वो ऑर्डर पे आपको बनवा देंगे। और दुबई जैसी ज्वेलरी आपको मिल रही है अलकरम ज्वेलर्स पे। सिर्फ आपको एक दफा जाना होगा और विजिट करना होगा, उनको कॉल करें, उनसे अपॉइंटमेंट लें, अपनी फैमिली के साथ जाएं और उनकी शॉप को देखें। बहुत जबरदस्त शॉप है और बहुत जबरदस्त ज्वेलरी है। अगर आप देखेंगे तो 100% मुझे लगता है कि आपके बच्चे कभी भी वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसी ज्वेलरी आपने यहाँ पे नहीं देखी होगी जो अलकरम ज्वेलर्स पे इस वक्त मौजूद है। जरूर विजिट कीजिएगा। जी जाहिद साहब मौजूद है आज प्रोग्राम के अंदर, इनको वेलकम करते हैं। जी जाहिद भाई, क्या हाल है आपके जाहिद साहब? जी सर, आपकी तबीयत से कैसी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बताएं कि क्या रमजान आपके कैसे चल रहे हैं? पाकिस्तान में महंगाई का क्या जोर है, जरा इस पे बात कर लें। आप तो बड़े दिनों के बाद आए हैं और केपी में जलसे की तैयारियां शुरू हैं, कैसी तैयारियां हो रही हैं? क्या इमरान खान को इन जलसों से बाहर रिहाई दिलवा देंगे या नहीं दिलवाएंगे? आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताएं, इसका जवाब दें मुझे। जी 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। जी पहली बात तो रमजान शरीफ की बात कर लेते हैं। रमजान का समीना जी अलविया ये है कि हमारे पाकिस्तान में गैस के रेट बढ़ी जा रहे हैं जी। यहाँ हमारे हुक्मरानों को फोटो सेशन से टाइम नहीं मिल रहा जी। और दूसरा अलविया ये है कि लोगों के पास खाने के लिए पूरे अफ्तारी का सामान नहीं है जी। लेकिन मैं भला हो हमारी मीडिया का, हमारे इदारों का, कि हमें सिर्फ फोटो सेशन चाहिए जी। कोई नहीं पूछता किसी के घर में आज इफ्तारी का सामान है कि आप वो तो अभी मरियम नवाज साहब है तो पूरे पंजाब में वो पहुंचा रही हैं, पता नहीं कितने हजारों घरों में वो राशन पहुंचाया जा रहा है, कोई भी भूखा नहीं रह रहा, रोजा इफ्तार कर रहे हैं। तो वो कहाँ जा रहा है? सिर्फ मीडिया में दिखाया जा रहा है, पेश नहीं हो रहा, वहाँ पे पहुंच नहीं रहा राशन। मुझे ये बताएं, 1000 बंदे, जहाँ से 1000 की आबादी और वहाँ 10 बंदों को थैले मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? 1000 को पूरे को थैला राशन मिल चुका है जी। उस चीज पे निकलना होगा और दूसरा मैनेजमेंट करनी होगी। हम ये बस कब तक हम ये ऐसे करेंगे? आप यूरोप में बैठिए, हम राशन बांटे, हम डायरेक्ट कीमतों को रेट कम क्यों नहीं लेकर आते? वो तो हमने बात की है काफी दफा। जी हाँ जी ठीक। और फिर सबसे बड़ी बात, इस मर्तबा इज्जत नफ्स का ख्याल कौन रखेगा? आप जिसको 1300 का थैला भी दे रहे हैं उसके साथ भी एक तस्वीर लगा रहे हैं। खुदारा इस चीज से बचें, कल को आपको भी दी बेटी आ सकती है। तो खैर जी जी। और रही हमारे यहाँ सियासी असर लोग की, वो तो आपको दिख रहा होगा मीडिया में। अब तो इनको अपने आप लोग भी अल्लाम तराशी का वक्त नहीं मिल रहा। अब कहीं हनीफों पास सब बयान दे रहे हैं, कहीं लतीफ जवेद साहब बयान दे रहे हैं, कहीं राना सनाउल्लाह साहब बयान दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने तो कहा है ना कि इमरान खान की वजह से ये सारी तबाही आई है मुल्क की। मुल्क में जितनी दहशत गर्दी फैली है वो इमरान खान जिम्मेदार है। इसके सारे जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया उन्होंने कि जब से इमरान खान आया कि मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है। जी हाँ जी। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। राना सनाउल्लाह खुद भूल गए जिसके जेरे सदारत माल्टन वाकया हुआ था, उसको कोई याद नहीं करता। 16 कत्ल जिसने सरेआम किए थे। यहाँ से हिम्मत तो नहीं कुछ बोलने की जरूर। यहाँ से अलमिया ये होता है कि जो जितनी बड़ी काम करे हम उतना बड़ा उसे क्रेडिट दे देंगे जी। तो इसलिए मैं आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा सियासी बेसें छोड़ें, यहाँ दिखाएं अवाम का हाल, अवाम किस तरह चक्की में पिस रही है। हजूर अलमिया ये है, आप अंदरूने पंजाब चले जाएं, लोगों को जो लाल शरबत है ना उसको कई बच्चे अभी तक ये कहते हैं कि ये रोने की आइटम है। उसको ये नहीं पता कि ये आम रूटीन में कुछ ले सकते हैं। लोग उसे इस तरह देख रहे हैं। लोगों को घरों में खाने को राशन नहीं है, पहनने को ईद को नहीं है। मुझे बताएं, जिस बंदे की 25,000 रुपया सैलरी है उसने घर का किराया देना, बच्चों का देना, रमजान किससे गुजरेगा वो? किस तरह सर्वाइव करेगा वो रमजान? इसलिए यकीन जाने हम कर रहे हैं वो। यहाँ तक आपने कहा ना कहाँ मसरूफ थे, यकीन जाने हम जब कहीं भी जाते हैं ना एक इस मिनट की आवाज आती है, भाईजान आप खुद आके देख लें, भाईजान आज शहरी में ये वक्त है, आज इफ्तारी में ये वक्त है। मुझे बताएं, जब आप किसी के घर जाएं और अफ्तारी के वक्त सादे पानी से अलावा और खजूरों से अलावा कुछ ना हो तो आपके रोंगटे खड़े नहीं होंगे? बतौर मुसलमान आपका दिल नहीं करेगा यार मैं कहाँ से जिंदगी जी रहा हूँ? इस मसलत में समीना यकीन जाने अलमिया ये हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल खून के आंसू होते हैं। कहने को तो अलमिया ये है कि अफ्तार दूसरी पार्टियां करें, खुदारा यार ये अवाम और नास के साथ भी देखें। बहुत हो चुका, उसने ये किया, इसने ये किया।
पाकिस्तानी अपनी आवाम का सोचें। सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम का सोचे, मगर पाकिस्तानी आवाम का नहीं सोचा है, बस शोबाजी जो आपने कहा ना कि सोशल मीडिया पे पिक्चर बनानी, एक थैला देना तो पिक्चर बना ली, तस्वीर बना ली, इतना शोर मचा हुआ था कि जी जो है ना वो अरेंज कर दिया, मरियम नवाज साहिबा ने बैग दे रही है, इफ्तारी का सामान पहुंच रहा है, कोई घर में बगैर रोजेदार जो है ना भूखा नहीं रहेगा, हर एक के घर में राशन पहुंचाया जा रहा है, पता नहीं कितने हजारों कितने लाखों घरों में पहुंचाया जा रहा है, पर वो पहुंच किस तरह रहा है, कहाँ जा रहा है? सवाल ये पैदा होता है। जो आप नक्शा पेश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां पे तो खाने को नहीं है लोगों के पास। जी जी जाहिर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? जी जी आ रही है। जी मैं यही कह रही हूँ कि आखिर राशन पहुंच, आप जो बता रहे हैं कि मैं घरों में गया सर्वे किया, तो ये राशन पहुंच कहाँ रहा है इस वक्त? मैंने आपको बोला कि अभी आप ना कुछ देर बाद देखिएगा इसमें कितनी करप्शन निकलती है। और ये देख मतलब होना ये चाहिए था, आपने पंजाब के 12 करोड़ आदमी को राशन बांट रहे हैं, तो 12 करोड़ में से कम से कम चलो ये लगा लें कि 1 करोड़ खानदार होगा यार, 1 करोड़ के घर में पहुंचे। मुझे बताइए गुर्बत का अलमिया ये होता है, अलमिया ये है कि हम कब मैनेजमेंट लाएंगे रमजान में। मैं ये नहीं मुझे हुक्मरानों से गिला है, मुझे हर उस ताजिर से गिला है जिसने रमजान में अपनी चीजें गिरादोशी कर दी, रेट बढ़ा दिए। हम लोगों की अवामो नाज से पहुंच गए। मुझे बताएं शैतान बंद हुआ? आप तो शैतान से ज्यादा शैतान बन चुके हैं यार। आपको मौत याद है? मतलब जो खजूर आज से 15-20 दिन पहले 700 मिली थी, आज 1100 मिल रही है, वो कहाँ क्या अलमी है? अब आप ये देखेंगे, किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी, मुझे किसी ने वीडियो भेजी कि है ना खजूर डोनेट की उसने सऊदी अरब ने, पता नहीं कितने टन खजूर भेजी पाकिस्तान को, मगर पाकिस्तान वालों ने ताजिरों ने उसको भी बिजनेस बना के खजूरों को डोनेट किया था। तो आप फ्री में दे सकते थे लोगों को खजूर, लोगों को खजूर तक फ्री में नहीं दी, उसको भी आपने मंडी में सेल करना शुरू कर दी। अरे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर डोनेशन बाहर ममालिक वाले दे रहे हैं आपको, तो कम से कम आप गरीब के लिए, जिसके लिए दे रहे हैं आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, उन तक तो पहुंचा दें। अब वो खजूरें तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप क्या नक्शा पेश कर रहे हैं? आप जैसे आज जो है ना शहबाज शरीफ कहते, एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रही हूँ, शहबाज शरीफ मीडिया में कहते कि IMF ने जो कर्जा दिया है वो इनफ नहीं है, हमें दूसरा कर्जा लेना पड़ेगा। अगर हम कहीं जाते हैं तो कशकोल लेकर भी नहीं जाते, मगर लोगों को लगता है कि हम कशकोल लेकर ही आए हैं। अब तो लोग हमें इस नजर से देखते हैं, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे मुल्क को जरूरत है IMF से दूसरी किस्त लेने की। तो पहली किस्त ली है तो उसका आपने क्या किया? उसमें आपने अवाम पे इतना बोझ डाल दिया, दूसरी किस्त लेंगे तो अवाम तो खुदकशियां अभी कर रही है, तो फिर क्या करेगी? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। आप बताइए फिर क्या करेगी अवाम? जी समीना ये देखें, हमने तो ना अभी ना सियासत से हटके रमजान में इस तरफ सिर्फ हम ये गुजारे कि हमारी तरफ से किसी का भला हो सके, हम किसी ना का साथ कर सकते हैं अपनी जेब से, अपने दोस्तों के। हमने तरीका का एक अच्छा मैनेजमेंट को हमने दिया। मैं छोटी सी आपको हमने कुछ सिस्टम किया, कुछ राशन लिया, जहां जहां हमें पता चला रात के इस पे जाके किसी के करीबी किराने वाले को फोन कर दिया, भाई ये फैमिली आएगी, इसको राशन दे देना। कोई तस्वीर नहीं, किसी के घर पे पहुंचा दिया, किसी की बहन बेटी के घर चादरें पहुंचा दी, किसी का राशन। कहने का मकसद ये है, हम आम रूटीन में बैठे हुए हैं, हमें पता है कि हमारे मोहल्ले में कौन सी चीज है। मुझे बताएं, जो हमारे इदारे हर चीज की खबर रखते हैं कि कौन सा सियासी कारकुन है, उसको कहाँ से पकड़ना है, उसको ये नहीं पता कि किसके घर में आज चूल्हा चढ़ा है, किसके घर में आज खाने को नहीं है। हमें ये तो पता है कि कौन सा हरकत कर रहा है, कोई कौन सी सियासी बेस पे हमें कहाँ से किसी की चादर चाड़ देगी कि वो करनी है। हमें ये नहीं पता कि किसके घर में क्या बन रहा है। 1 मिनट का जायद मुझे दे। समीना, ये जो बात कह रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा ही होता है। लेकिन मेरा नजरिया इसमें ये है कि ये जो रिपोर्टें बना के पेश करते हैं बड़े लोगों को कि फला गरीब जरूरतमंद है, फला को जाना चाहिए, ये कौन है? ये कहाँ से लोग आते हैं? ये जो रिपोर्टें बना के लिस्टें बना के पेश करते हैं, और लिस्टें एक लगी भी होती हैं जी, 70,000 आदमियों के नाम। तो ये क्या पाकिस्तान से बाहर आए हुए हैं लोग? कोई ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है क्या लोग? ये भी पाकिस्तान में है, ये भी तो हमारे से ही है। तो अगर मैं कब कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आप ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि ये भी तो हम में से लग गए ना।
और हम में से अभी आपने कहा कि 1 करोड़ पंजाब के घर नोट लगा लें, तो पंजाब में 1 करोड़ घर, तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि खुदा ना खासा पंजाब की माशी सूरत हाल ऐसी है, लेकिन हाँ गुर्बत बेतहाशा है। लेकिन क्या हमें इस कम से कम माह रमजान के अंदर, कम से कम माह रमजान के अंदर अगर हर साहिब हैसियत शख्स अपने करीब के 5-6 घरों का भी जिम्मेदारी संभाल लेना, तो बहुत सुकून हो सकता है। हम इसे बेगैरत हुकूमत की तरफ हमें देखने की जरूरत ना पड़े। बात सही कह रहे हैं। अगर जितने अमीर हैं वहाँ पे लोग, जितना पैसा है जिनके पास, यकीन जाने उन्हीं लोगों की वजह से गरीब आदमी रमजान रख रहे हैं। यार भाई ऐसा भी उन लोगों ऐसा भी नहीं है, उनमें से आप उन लोगों को भी ढूंढे जो दूसरों का जो हक है वो छीन लेते हैं, वो भी देख लें जो जमीनी हम हर चीज जो है ना, अगर हम हर चीज की जिम्मेदारी ए या बी या हुकूमत पे डालेंगे ना, तो कभी भी नहीं हो सकता। जब हम IMF से कर्जा सुने ना, मुझे ये बताएं कि मैं कोई तंबू वाला हूँ कि बाद में प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं तंबू ले जाऊंगा, मुझे क्यों? नहीं, आप बोल ही नहीं रहे। आपसे मैंने कहा बोले, आपने बात ही नहीं की। आप ये तो देखे ना, आप बात ही नहीं कर रहे हैं जी। 1 मिनट में बोले सैयद साहब, 1 मिनट जाजी भाई। सैयद साहब ने बहुत प्यारी बात की है। उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ होता है, आपके पड़ोसी भी करते हैं, शहर के बिजनेसमैन भी करते हैं। ये जो करते हैं ना, इन्होंने सिर्फ अपनी तस्वीरें खिंचानी है। वो थैला देके जहाँ तस्वीर लगी है, ये पीछे आया नहीं था आटे का प्रॉब्लम, ये 20 अरब उसमें खा गए थे यही नून लीग वाले। तो अब देखना, आपको 6 माह के बाद या 2 माह के बाद पता चलेगा कि कितने अरब यहाँ से खाया गया। क्योंकि ये लोग हर मोहल्ले में एक आदमी को पता चल जाए ना जो अच्छा हो, वो उसको पता चल जाए कि वो भूखा बैठा है। हमारा तो ये कल्चर ही नहीं है। फौरन 10 लोग वहां पहुंच जाएंगे उसको खाने देने के लिए। अगर ये कह देना कि खुद करो अपना, ये हमारी जान छोड़ दें तो बहुत बेहतर रहेगा। बाकी एक भाई ने आगे कहा था कि पाक आर्मी जिंदाबाद, नो क्वेश्चन अबाउट इट, वी नीड अ स्ट्रांग आर्मी, पाक आर्मी जिंदाबाद। लेकिन पाक आर्मी को हुकूमत से निकलना चाहिए, हुकूमत से कोई लिंक ना रखे, अपना काम करे, पार्कों में जाए, जो दुनिया में सारे मिलिट्री वाले करते हैं। दुनिया में जिस मुल्क में ये मिलिट्री का दखल है ना हुकूमत में, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। इजिप्ट की तरफ ले लो, पाकिस्तान की तरफ ले लो, दर्जनों के हिसाब से अफ्रीकन कंट्री हैं, उनकी तरफ देख लो कि कोई भी ऐसा नहीं कि जो चैन से बैठा होगा जी। तो सारा अपना यूरोप देख लें, कहीं लिंक है किसी मिलिट्री वाले का? तो ये लतीफ ने, जवेद लतीफ ने तो साफ लफ्जों में कह दिया है कि क्या हुआ था। मोहसिन साहब ने किया है, मोहसिन साहब की हेल्प किसने की? आज से 2 माह पहले उसने हसन यार वली के पोते ने कह दिया है कि मेरी जो रेडियो स्टेशन है वो किसने चलाया है। मैंने आपके शो में भी बोला था कि उसने साफ नाम लिया है कि ये लोग थे जिन्होंने मेरा रेडियो स्टेशन चलाया है। तो बाकी तो गुब्बारे बात ही नहीं रही, 9/11 की तो बात ही खत्म हो गई। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। जकी साहब ने आज एक काम की बात की है, तो अप्रिशिएट होता है। चले सैयद साहब, आपने जो मैसेज है 30 सेकंड का दे दे मैसेज। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला का ये बयान है कि जब किसी कौम को बर्बाद करना होना, एक जालिम हुक्मरान को उसके ऊपर मुसल्लत किया जाता है। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि एक जालिम हुक्मरान को मुसल्लत किया गया अगर कौम को बर्बाद करना है। आपने ये कह दिया। जनरल बात नहीं, आपका इस वक्त बात करने का मौकूफ तो यही है ना कि इस वक्त जो बात हो रही है। चलें साहब, मैंने बात की, आपने फिर मेरी बात पकड़ ली। अरे टाइम खत्म हो गया, कल जल्दी आइएगा, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। प्लीज एक ही लफ्ज बोला मगर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बस मैं यही कहूंगी, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, 75 साल में सिर्फ एक चीज दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।